कोटा शहर में राइन समाज के तमाम बुज़ुर्गों और मेरे नौजवान दोस्तों, आपको सबको मालूम है कि एक अरसे से भी ज़्यादा समय से बैतुल माल का काम हमारे मुजफ्फर भाई, सरजिल भाई, सादिक भाई ने, ऐसे नौजवानों ने चला रखा है। ये बहुत तारीफ़ काबिल काम है, बहुत अच्छा काम है। मेरे पास इन तारीफ़ के लिए शब्द नहीं है, इतना अच्छा काम है। सिर्फ इतना सा कहना है मेरा कि राइन समाज के बुज़ुर्गों और नौजवान दोस्तों जो कोटा में निवास करते हैं कि अपनी कमाई का ज़कात 3 हिस्से में बांट दें। 3 हिस्से में बांटें, जो एक हिस्सा अपनी रिश्तेदार करीबी जो ज़रूरतमंद है उन्हें दें, दूसरा हिस्सा जो शेर का बैतुल माल मरकज़ है, शेर का हिसाब का, उसमें दें, और एक हिस्सा हमारे जो मुजफ्फर भाई, सरजिल भाई और सादिक भाई ने चला रखा है, एक हिस्सा इनको दें, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और तारीफ़ काबिल काम कर रहे हैं। तो क्योंकि हम बड़े मरकज़ को भी नहीं छोड़ सकते और हम करीबी रिश्तेदार को भी नहीं छोड़ सकते, वो भी हमारे लिए ज़रूरी हैं। और जो मुजफ्फर भाई ने, सरजिल भाई ने, सादिक भाई ने जो मरकज़ चला रखा है बैतुल माल का, इसे भी हम नहीं छोड़ सकते, ये भी तारीफ़ काबिल है। अब मेरी गुजारिश ये है मुजफ्फर भाई से, सरजिल भाई से, सादिक भाई से कि आप और भी हमारे समाज के अंदर, राइन समाज में, कोटा में होनहार बच्चे हैं, काम करने वाले बच्चे हैं, काबिल तारीफ़ है ना, उनको भी जोड़ो और उनको साथ लेकर काम करो और इसको एक ट्रस्ट के रूप में काम करो, क्योंकि आज की ज़रूरत के हिसाब से चलना होगा और सबको साथ लेकर चलना होगा। जैसे कि हमारे रफ़ीक भाई का बच्चा है शाहरुख, मामू जी खलील का पोता शाहरुख भाई, बहुत अच्छा काबिल बच्चा है और आगे बढ़ने की उसमें काबिलियत है। मुजफ्फर भाई में भी आगे बढ़ने की काबिलियत है, आगे बढ़ना चाहिए हमें, और सब नौजवानों को साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि हम 1, 2, 3 पर निर्भर नहीं रहे। करीब हमारे राइन समाज के जो नौजवान बच्चे हैं, इनको सबको हम जागरूक बनाएं और सबको जोड़ें और आगे मिलजुल कर साथ काम करें, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसको एक ट्रस्ट के रूप में काम करें, कितना आता है और कितना देते हो, ये एक रिकॉर्ड रहना चाहिए, सबूत रहना चाहिए, क्योंकि आज आप कर रहे हो, आपके बाद में कोई और करेगा, तो रिकॉर्ड ज़रूरी है मेरे दोस्तों। क्योंकि देने वाला, वैसे तो मजहब इस्लाम में हुक्म है कि एक हाथ से देते हैं तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चले, तो ये तो सही बात है, मगर स्वयं एक इकल्ला जो देता है, ये बात उसके ऊपर है। और जब हम बिरादर से, समाज के लोगों से जो हैसियत बंद है, साहिब हैसियत हैं, जो ज़कात वाले हैं, उनसे लेकर दे रहे हैं, तो इसका हिसाब तो रहना चाहिए, इसका रिकॉर्ड रहना चाहिए, सबूत रहना चाहिए। और एक गुजारिश और है मेरी कि जो हमारी 32 माँ बहन जो महिला हैं, तो हमारी माँ बहनों को, ज़रूरतमंद को जो हम देते हैं, तो उनमें से भी अगर कोई पान, गुटखा, तंबाकू जो 50 रुपये रोज़ का खाती हैं, उन्हें इस चीज़ से आगाह करें और मना करें, क्योंकि अगर वो 50 रुपये रोज़ का जर्दार गुटखा खाना बंद कर देगी, तो इंशाअल्लाह वो 5 साल के अंदर खुद ज़कात देने वाली बन जाएगी। ज़कात लेने वाली नहीं रहेगी, वो ज़कात देने वाली बन जाएगी, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। तो जो बुरी चीज़ें हैं, बुरी आदतें, उस पर भी रोक लगाने की हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जर्दा, पान, गुटखा, तंबाकू, ये भी एक स्लो पॉइजन है, धीमा जहर है। 50 रुपये इसके बचाओगे तो इंशाल्लाह 5 साल के अंदर आप ज़कात देने वाले बन जाओगे। तो ये भी हमारा फ़र्ज़ बनता है और इसमें हमें बुरा मानना नहीं चाहिए। और जो 10-12 साल से जो हमारे मुजफ्फर भाई ने, सरजिल भाई ने, सादिक भाई ने, इन्होंने चला रखा है, इसके लिए मेरे पास तारीफ़ के लिए कोई शब्द नहीं है। भाइयों, इसमें मुजफ्फर भाई में तो वो काबिलियत है, मेरे भाइयों में कुछ तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं हकीकत कह रहा हूँ, सच्चाई कह रहा हूँ, क्योंकि अगर ये कोटा शहर क्या राजस्थान क्या, पूरे भारत में अगर ये ट्रस्ट का अध्यक्ष बने तो इस राइन समाज को बहुत आगे ले जा सकता है, क्योंकि ऐसी काबिलियत है। और वही मैं चाहता हूँ, वही हमारी ज़रूरत है।
क्योंकि आज 500 रुपया देने से किसी की ज़रूरत पूरी नहीं होती। हम इस ट्रस्ट को उस रूप में ले जाएं कि अगर कोई राइन समाज का बंदा नौजवान हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है, कारोबार नहीं कर पा रहा है, उसे 10,000 20,000 रुपये की कारोबार करने की अगर उसे ज़रूरत है तो बिना ब्याज के 2 जनों की सिक्योरिटी के आधार पर उसे उस ट्रस्ट फंड में से उसे दें और उसे भी क्या है कि ज़कात देने वाला बनाएं और 2 जनों की सिक्योरिटी पे दें और पूरा ध्यान रखकर बिना ब्याज के दें और 5 साल के अंदर वो खुद भी ज़कात देने वाला बन जाएगा। तो अच्छा, एक दूसरी चीज़ और है कि इन हमारे सफ़र में ज़िंदगी के सफ़र में कई उतार चढ़ाव आते हैं, कई ज़रूरतें आती हैं, कहीं किसी कोई गरीब कमज़ोर की बेटी की शादी का विवाह, तो ये भी हेल्प करते हैं करने वाले, मगर एक ट्रस्ट के माध्यम से करें तो वो और अच्छी बात है। और कहीं हारी बीमारी में कहीं ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है, वैसे तो प्रशासनिक लेवल से हॉस्पिटल से सरकार से इलाज होता है, मगर कहीं ऐसी ज़रूरत भी पड़ जाती है कि वो सरकारी इलाज नहीं होकर कोई स्पेशल डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जाती है, स्पेशल डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जाती है, वहाँ सरकारी योजना लागू नहीं होती, तो उस ज़रूरत को भी हम उस फंड में से ज़रूरत पूरी करें हमारे बिरादर के किसी भी बंदे का, और बिना ब्याज के बिना उसके वो वापस लौटाए, थोड़े थोड़े कर कर वापस लौटाए, ये उसकी मर्जी है। मगर काम तो हमें बुनियादी और बिरादर की हमदर्दी और मदद के हिसाब से करना चाहिए। और ऐसी काबिलियत मैं मुजफ्फर में देखता हूँ, वो मेरा भाई है, मेरा भतीजा है। एक तारीफ और है मैं कि कई बार इनके काम की प्रतिक्रिया भी करता हूँ, मगर आज तक उस बंदे ने कभी भी अपना रुख बदल कर जवाब नहीं दिया। सुनने की क्षमता है, मादा है और सबको साथ लेकर चलने की काबिलियत है, और वही चीज़ मैं शाहरुख में भी देखता हूँ। तो ये क्या है कि हमारे बिरादर के वो माशाल्लाह खुदा का करम है, अल्लाह की मेहरबानी है, बहुत सारे नौजवान हैं जिनको सबको साथ लेकर जो चलो, साथ लेकर काम करो और उनको जोड़ो और उनको भी आप जैसी काबिलियत की राह दिखाओ, या आपका हमारा फ़र्ज़ है। अस्सलाम वालेकुम।